अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप WSL अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली WSL ये करता है कि आपके सिस्टम में विंडोज़ के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करता है। तो कहते भी इसको ये WSL विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, यानी कि लिनक्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती है। तो ये है कि काफ़ी सारे फीचर आपको लिनक्स वाले अवेलेबल तो नहीं होते, लेकिन ये कि प्रैक्टिस वगैरह अगर आपने करनी है तो उसके लिए बेस्ट है। अब आगे एक सीरीज आ रही है पपेटियर की, तो उसमें भी मैंने इसी तरीके से लिनक्स रन किया और उसके अंदर तरीका दिखाया। अब ज्यादातर ये होता है कि आप विंडोज के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे आपको लिनक्स का सर्वर मिलता है। तो यह कि आप उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह करनी है रियल सिनेरियो वर्ल्ड में, तो आप कर सकेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके ना 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने ये करना है कि अपने सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन एनेबल करनी है अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, जब मैं पीसी कहूंगा तो इसका मतलब लैपटॉप भी साथ ही है। तो आपने पीसी के अंदर एनेबल करनी है, फिर आपने क्या करना है कि हाइपर वी एनेबल करना है अपने विंडोज में जाके, फिर उसके बाद आपने WSL को इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन एनेबल करते हैं। तो पहले हम वर्चुअलाइजेशन एनेबल कर लेते हैं। तो इसके लिए करना है कि आपने अपना पीसी रीस्टार्ट करना है, पीसी या लैपटॉप जो भी है आपके पास। तो इसका वेट कर लेते हैं हम कि ये रीस्टार्ट हो जाए। अच्छा, आपने ये पता कर लेना कि आपकी कौन सी की है आपके लैपटॉप या पीसी की, जिसको प्रेस करने के बाद आप अपनी बायोस या UEFI के अंदर जा सकते हैं। अब जो मेरे पीसी की है वो है डिलीट, तो मैं ये बार बार डिलीट प्रेस करता रहूँगा। ये सामने लिखा भी है नीचे, तो इसके बाद ये सामने मुझे इस तरीके से ओपन करके दिखा देगा। अब हर पीसी का डिफरेंट जो है ना वो UI होगा, बायोस का या UEFI का। तो मेरे सामने यहाँ पे लिखा ट्विकर, आपके हो सकता है कि सेटिंग लिखा हो, मेन्यू लिखा हो या जो भी लिखा हो। तो मेरे यहाँ पे ट्विकर के अंदर जाके फिर यहाँ पे नीचे जाना है मैंने एडवांस CPU सेटिंग में, क्योंकि जो वर्चुअलाइजेशन है वो बेसिकली आपके CPU की होती है। तो ये आपने याद रखना है। अब क्योंकि हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल नीचे आना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटेल VMX वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल्ड। तो ये इसी तरीके से आपने भी यही करना है कि ये अनेबल कर देना है। आपने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी लिखा होगा VTX इस तरीके से स्लैश डाल के, लेकिन ये लिखा होगा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट इस तरीके से होगा। तो उसको आपने अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपने सेव एंड एग्जिट कर देना है यहाँ से। तो इसके बाद आपके जो है वो ये अनेबल हो जाएगी और आपका आगे अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब वर्चुअलाइजेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कैसे एनेबल करना है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है टर्न ऑन ऑफ में। यहाँ पे आपने लिखना है टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ। ठीक है, ये आपका होगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा हाइपर वी, स्क्रॉल अप डाउन करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइपर वी। इसको आपने टिक करके ओके करना है। ये ना आपके सामने कुछ इंस्टॉल करेगा, हो सकता है कि तकरीबन 1-2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम लगे। फिर आपने जब वो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने ना सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ये लाजमी पार्ट है। रीस्टार्ट कर लेने के बाद अब आपके ना 2 पार्ट हो चुके हैं। पहला आपने बायोस में वर्चुअलाइजेशन एनेबल कर लिया, आपने हाइपर वी इंस्टॉल कर लिया। दूसरा अब तीसरा पार्ट आता है, आपने WSL इंस्टॉल करना। आपने सिंपल जाके सर्च करना है WSL। ठीक है, यहाँ पे ना आपको आके यहाँ पे कमांड मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ इंस्टॉल करें। तो अब आपने ये करना है कि पावर शेल ओपन करना है। यहाँ पे लिखें पावर शेल, सर्च करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यस, ठीक है। यहाँ पे अब आपने आके लिखना है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डेबियन इंस्टॉल करूँ, यानी कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है। अगर आप लिखते हैं ना WSL इंस्टॉल, तो उबंटू इंस्टॉल या उबंटू कहते हैं वो इंस्टॉल होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने डेबियन इंस्टॉल करूं, तो आप स्पेस देके यहाँ पे देखें -D और यहाँ पे लिखेंगे डेबियन। अब ये आपके लिए WSL भी इंस्टॉल कर देगा और साथ डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन इसका इंस्टॉल करेगा। ठीक है, जब आप अगर मैं इसको एंटर कर देता तो ये सही बिल्कुल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से ना आपको प्रॉम्प्ट देगा इंस्टॉलेशन के बाद। ये कहेगा कि आप यूजर नेम दें, तो आपने यूजर नेम दे देना। फिर आपसे कहेगा 2 दफा पासवर्ड दें। अच्छा, सामने ना लिखा नहीं आ रहा होगा, ये आपने याद रखना। लिखा नहीं आ रहा होगा, आपको कहेगा कि आपने पासवर्ड देना, वो लिखेंगे, वो टाइप हो रहा होगा। फिर आपने इसको कंफर्म कर देना दोबारा। उसको एंटर करने के बाद ये बिल्कुल इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जाना माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर के ऊपर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे जाके फिर आपने लिखना है टर्मिनल। तो टर्मिनल लिखेंगे, ये आपको मिलेगा विंडोज टर्मिनल। ये विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट आता है, विंडोज 10 के अंदर आपको करना पड़ता है। वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। देख रहे मुझे कह रहा है ओपन करें, हालांकि क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो जब आपने ये इंस्टॉल करने के बाद ना फिर पीसी रीस्टार्ट करना, फिर लिनक्स को चलाना। आपने जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ना इस तरीके से ओपन इन टर्मिनल आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे आपको ना ऑप्शन आ रहा होगा जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया होगा, डेबियन। काली लिनक्स भी है वैसे उसके अंदर, लेकिन वो इतनी स्पेशल नहीं है कोई। ठीक है, डेबियन आ रहा होगा, उबंटू आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे सामने आ रहा, हो सकता है कि आपसे ये पासवर्ड मांगे। अच्छा, जब ये आप कर लें तो आपने ना यहाँ पे 2 कमांड रन करनी होती हैं, sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड -y।
ठीक है, इस तरीके से ये 2 कमांड आप रन करेंगे, आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड। तो ये इसमें होता ये है कि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती। ये बिल्कुल ना यूँ समझ लें कि बेयर मिनिमम होता है। इसमें कोई ऐसे स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, जैसे आपने अनज़िप करनी है फाइल्स तो अनज़िप इंस्टॉल नहीं होता, फिर wget इंस्टॉल नहीं होता, curl इंस्टॉल नहीं होता। अब आपने इनको इंस्टॉल करना तो यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल इस तरीके से देंगे और आप यहाँ पे आगे -y भी दे दें। ठीक है, ये इस तरीके से करेंगे तो ये इंस्टॉल होते रहेंगे। तो ये सारा जितना भी लिनक्स का सिस्टम है इस तरीके से आप ये रेडी कर सकते हैं। अब इस वीडियो का मकसद ये था कि आपने WSL इंस्टॉल करना है, लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई पैकेजेस स्पेशल इंस्टॉल नहीं होते, आपने खुद ही इसके अंदर इंस्टॉल करना था तो आप sudo apt इंस्टॉल पैकेज मैनेजर को यूज़ करके वो कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये तरीका था। ये है कि आपका अगर कोई सवाल है किसी स्टेप पे ये फेल हो जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा।